हरे कृष्णा। राधे राधे। 14वां अध्याय। कार्तिक मास का 14वां अध्याय। भीष्म युद्ध काल नेमी। सूत जी बोले, निशुंभ और निशुंभ आशीर्वाद प्राप्त कर अत्यंत वीर धनुधारी थे। वे ब्रह्म आशीर्वाद से सुरक्षित थे। कालांतर में अशुंभ योग के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। तदंतर दैत्यों के संपर्क के कारण वे पूर्ण भ्रष्ट हो चुके थे। वे अपने सम्मुख शुभ अशुभ को कुछ नहीं समझते थे। जालंधर के सेवक होने के कारण वे सोचते थे देवताओं का नाश ही उनका परम धर्म है। उनको क्या पता था उनका अंत निकट है। देवताओं व दैत्यों का युद्ध चल रहा था। यकायक निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के हृदय में एक साथ 5 बाण मारे। उसके बाद कालनेमी ने नंदी के धनुष को काट दिया। शुंभ ने गणेश जी पर भी प्रहार किया। उसने गणेश जी के मूषक पर भी आक्रमण किया। मूषक भी घायल हो गया और गणेश जी पैदल चलने लगे। देवताओं ने भी दैत्यों पर अत्यंत तीव्र गति से आक्रमण किए। नंदीश्वर ने सहस्त्र बाणों से कालनेमी पर भीष्म प्रहार किया। तब उसकी छाती पर त्रिशूल मारा, जिससे उसका हृदय फट गया। घोड़े मर गए, रथ के सारथी मर गए। इसके तुरंत बाद कालनेमी ने एक विशाल खंड उठाकर उस पर से नंदी पर प्रहार किया। कार्तिक ने शक्ति से निशुंभ पर वज्रपात किया। इतने में ही निशुंभ ने अपनी शक्ति से कार्तिकेय की शक्ति को क्षीण कर दिया। अब दैत्य क्रोध से भरे हो गए। कालनेमी शुंभ निशुंभ ने मिलकर गणेश जी पर आक्रमण किया। महाबली वीरभद्र गणेश जी त्रिशूलों से घिरे गए थे। उनकी यह दशा देख करोड़ों भूत, भैरव, वेताल, योग, पिशाचनी आदि गणेश जी की रक्षा के लिए दौड़े चले आए। उनके आक्रमण की भीषण गर्जना से तमाम लोग कांप उठा। चारों ओर भयंकर गर्जना होने लगी। अपने दैत्यों का सर्वनाश देखकर जलंधर स्वयं विशाल दैत्य सेना के साथ नंदी के साथ विशाल दैत्य सेना के साथ भागा चला गया। उसने एक साथ 5 बाण गणेश जी के और 9 बाण नंदी को, 20 बाण वीरभद्र को मारे। जालंधर ने अपनी गदा से स्वामी कार्तिकेय पर भी प्रहार किया। नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके तुरंत बाद जालंधर ने भयंकर शक्ति से गणेश जी पर प्रहार किया और गणेश जी पृथ्वी पर गिर गए। जालंधर ने वीरभद्र के मस्तक पर भी परिधि शस्त्र से आक्रमण किया। वीरभद्र के मस्तक से तीव्र गति से लहू गिरने लगा, जिससे पृथ्वी लाल हो गई और वीरभद्र पृथ्वी पर गिर पड़े। इति कार्तिक महात्म 14वां अध्याय की जय। इसी में हम 15वां अध्याय भी आपके साथ लेकर आए हैं। कार्तिक महात्म 15वां अध्याय इस प्रकार है। वीरभद्र जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, शिवजी के गण कोलाहल करते हुए शिवजी के सम्मुख पहुँचे और उन्होंने देवताओं व दैत्यों के युद्ध का वृतांत, वीरभद्र की दशा का वर्णन भगवान शिव से किया। शिवजी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। वे मधुर मुस्कान मुस्काने लगे। उन्हें पता था कि अभी युद्ध समाप्त होने में विलंब है, परंतु गणों की रक्षा हेतु शिवजी ने अपने नंदी बैल पर सवार होकर युद्धस्थल पर पहुंचे। शिवजी के आगे उनकी विशाल सेना खड्ग, फर्श, गदा, तलवार, अनेक अस्त्र सहित कोलाहल करती चल रही थी। शिवजी जी ने यकायक अनेक बाणों से दैत्यों पर प्रहार किया। उनके गणों ने अपने अपने हथियारों से दैत्यों पर आक्रमण किया। दैत्यों ने जब स्वयं महादेव को आते देखा तो वे डर से कांपने लगे और धड़ाधड़ भाग खड़े हुए। अपनी सेना को इस तरह भागते हुए देखकर जालंधर चिंतित हो गया। उसने तुरंत अपने वीर सेनापति शुंभ निशुंभ कालनेमी से युद्ध के विषय में मंत्रणा की। योजना के अनुसार जालंधर ने महादेव जी पर आक्रमण किया। सबसे पहले कमान से सहस्त्र बाण शिवजी जी की ओर छोड़े। महादेव जी ने हंसकर उसके बाणों को काट दिया। उसके बाद क्रोध से अपने फरसे से अनेक दैत्यों को काट डाला और पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद रोमा दैत्य का षटवाग ने अपनी सेना का इस तरह सर्वनाश देखकर जालंधर चिंता युक्त हो गया। वह समझ गया शिवजी के बल को वह नहीं हरा सकता। उसने कपटी हृदय से एक विचार
छला। यकायक उसने अपने माया बल से उस स्थान पर गंधर्व अप्सराएं उत्पन्न की। उस समय जहाँ भीष्म युद्ध हो रहा था, वहाँ पर ताल, वेणु, वीणा आदि साज बजने लगे। महादेव जी तो हैं ही भोले, उनका तो हृदय छल कपट से दूर है। वे समझे कि जालंधर का मस्तक पलट गया है। अप्सराओं का आनंदित नृत्य, संगीत के सुरों से वातावरण मोहित हो गया। महादेव जी ने शस्त्र उनके हाथ से छूट गए और वे भी भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। जालंधर ने अपना एक अन्य रूप प्रकट किया, उस स्थान से धीरे से खिसक गया और कैलाश पर्वत की ओर चला गया, जहाँ पार्वती शिव जी के लिए चिंतित बैठी थी। उन्हें पता था कि महादेव जी युद्ध भूमि में हैं और उस दिवस कुछ भी अनर्थ हो सकता है। जालंधर ने बहरूपिया रूप बदला, शिवजी का वेश बनाया। उसने दशाभुजा, पंचमुख, 3 नेत्र वाले शिवजी का रूप बनाया, शरीर पर धाराएं धारण की। बम भोले करता हुआ पार्वती जी के निकट पहुंचा। पार्वती जी तो देवी हैं, सती सावित्री हैं। उन्होंने तुरंत समझ लिया यह शिवजी के वेश में दूषित योनि युक्त जीव है। यकायक पार्वती जी की आंखों से भयानक ज्वाला निकली, उनका मुख क्रोध से लाल हो गया। जालंधर डर से कांपने लगा। वह वहां से भाग खड़ा हुआ और युद्ध स्थल पर वापस आ गया। पार्वती जी ने तुरंत विष्णु जी का स्मरण किया और देव शक्ति से पता लगा लिया कि वह दैत्य स्वयं जालंधर था। विष्णु जी पार्वती जी के स्मरण करने से स्वयं जान गए पार्वती जी ने उन्हें क्यों स्मरण किया है। विष्णु जी पार्वती जी के सम्मुख उपस्थित हुए। पार्वती जी ने अपने मनोरथ का वर्णन किया। उन्होंने कहा, जालंधर ने उन्हें दूषित नेत्रों से देखा है। यह उनके पतिव्रत धर्म पर आक्रमण है। उस छलिया को उचित शिक्षा देनी चाहिए। कुछ समय बाद महादेव जी को दैत्यों की माया का बोध हुआ और उन्होंने क्रोध युक्त होकर जालंधर पर अपने गणों सहित आक्रमण कर दिया। उस स्थान पर से वाणों से ढक गया। इति कार्तिक महात्म 15वें अध्याय की जय। कल मित्रों हम आपके लिए 16वां अध्याय लेकर आएंगे। यदि आपको कार्तिक महात्म के अध्याय अच्छे लगे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।